तो वो कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल। देखिए, हम व्याकुल हैं, चिंतित में रहते हैं हर एक चीज़ों में, लेकिन एक चीज़ में हम व्याकुल नहीं रहते हैं कि हम परमेश्वर के पास कैसे जाएंगे। हर कोई कहता है कि जाएंगे, लेकिन क्या हम परमेश्वर का मार्ग जानते हैं जिससे परमेश्वर के पास में पहुंचेंगे? जो परमेश्वर ने हमें दिया है मार्ग, बताते हैं कि इस मार्ग से भी पहुंच जाओगे, इस मार्ग से भी, तो ठीक है, रास्ता से आप जाएंगे, लेकिन वहाँ दरवाज़ा तो एक ही है जिसमें जाना है ना। जैसे हरिद्वार पहुँचने के लिए सब जगह से आएंगे, लेकिन जहाँ पे जाना है वहाँ का रास्ता सिर्फ एक है जिससे अंदर प्रवेश करना है। तो प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। उन लोगों के लिए प्रभु कह रहा है जो प्रभु पे विश्वास करें, और वो चिंतित में थे, व्याकुल थे, क्योंकि आदमी हर कोई चिंता में लगा रहता है। तो प्रभु ने कहा चिंता मत करो। कहते हैं ना कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन घटे, कह गए दास कबीर। तो कह के चले गए, लेकिन इस समय हमें कि चिंता नहीं करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि चिंता मत करो, व्याकुल मत हो। तुम उस चीज पे व्याकुल हो कि जिसे तुम जानते हो। जैसे सूरज एक है, चंद्रमा एक है, परमेश्वर है हमें कि चिंता मत करो। जो व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और प्रभु जब इस पृथ्वी पे आए तो बहुत चिंतित थे, व्याकुल थे, तो प्रभु कहते हैं कि मुझ पर भी विश्वास करो। अगर परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। तुम मुझे देख रहे हो, मुझे विश्वास नहीं करते हो और बहुत चिंता घबराते हो, व्याकुल हो, लेकिन परमेश्वर पे करते हो तो मुझ पर भी करो। कहते हैं सूरज एक है, चंद्रमा एक है, हमारा जो पिता है वो एक है, हमारी माँ है एक है। कहते हैं कि पति एक है, पत्नी एक है, किसी के हजारों नहीं है, वैसे परमेश्वर भी एक ही है, और एक ही बीच वही है जो परमेश्वर से मिलाने वाला वो है प्रभु यीशु मसीह। तो चेले भी घबरा गए कि कैसे हम मिलेंगे, क्या चीज है। तो पूछने लगे प्रभु से कि हमें भी पिता से मिला दे, कि पिता से हम कैसे मिलेंगे, क्या चीज होगा, मार्ग कैसे होगा ना। तो प्रभु देखिए, प्रभु आपके और हमारे लिए, प्रभु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर यकीन करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरे पीछे चलता है, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ क्या करने, घर तैयार करने। तुम व्याकुल मत हो। यहाँ पे तुम्हारा घर नहीं है, लेकिन वहाँ घर बढ़िया मिलेगा, बहुत ही अच्छा घर मिलेगा, बहुत ही सुंदर घर मिलेगा, जहाँ पे तुम्हें बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें गर्मी झेलनी नहीं पड़ेगी, तुम्हें राशन खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें पानी भर के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी। तुम्हारी ये चिंता करते हो, व्याकुल हो, वो सब कुछ तुम्हारा दूर हो जाएगा। वहाँ ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, और प्रभु के उजाले में हम होंगे ना। प्रभु ने जो रोशनी तैयार की है उस परमेश्वर की रोशनी में हम होंगे। तो प्रभु कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ घर तैयार करने के लिए ना। तो प्रभु के चेले कहने लगे कि हे प्रभु, थोमा आप जानते हैं कि थोमा वो व्यक्ति है कि जब प्रभु पे विश्वास करने के लिए आया तो प्रभु, चेले बताने लगे कि प्रभु जी उठा है। तो कहने लगे थोमा ना, मैं तो ऐसे विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके छेद जो कील लगे हैं उसमें उंगली डाल के नहीं देखूंगा, जब तक यकीन नहीं करूंगा। तो प्रभु जब सामने आ गए
तो पैरों पे गिर के कहने लगे कि हे प्रभु मैं भूल गया था। तो प्रभु कहते हैं कि धन्य वे हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। धन्य लोग ना। आप कहते हैं कि तू तो मुझे देख करके विश्वास किया है ना। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुँच सकता। यानी पिता के पास में पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह पहुँचाने का। कहते हैं शादी विवाह में ना एक ही बिचवाई होता है, अगर दो हो गए तो जल्दी शादी नहीं होगी। वैसे ही आत्मिक जो गुरु है हमें परमेश्वर से मिलाने वाले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, और कोई है ही नहीं पृथ्वी पे कि वो मिला दे। इसका प्रूफ है। आप लोग भी सुनेंगे तो आश्चर्य होंगे कि कैसे वो प्रभु, ये और भी कोई हो सकता है मिलवाने वाला, लेकिन नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं जो परमेश्वर से मिला देते हैं। और मिलाने का ये प्रूफ है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी बीमारी वाले के लिए कि प्रभु इसे ठीक कर, प्रभु ठीक कर दिया। आपसे प्रभु यीशु मसीह ने मिला दिया, तभी तो वो ठीक हो रहा। अब प्रभु ने आपने ये चीजें दे के गया। तो विश्वास, यानी लिखा है कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हम विश्वास करें कि यह परमेश्वर है, और कहता है परमेश्वर के जो खोज में लगे रहते हैं तो परमेश्वर उसे प्रतिफल देता है। कोई कहते हैं कि मुझ पर, जब परमेश्वर में तुम विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा हूँ। तो परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्ति को विश्वास करना जरूरी है, तभी प्रतिफल मिलेगा। जब परमेश्वर से आप कहेंगे प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, ये परेशानी है, प्रभु इसके समस्या का समाधान करें, प्रभु सुन लेता है, क्योंकि आप परमेश्वर से मिले हुए। अगर परमेश्वर से जो नहीं मिला हुआ है वो इधर उधर भागता है, परेशान रहता है, कहता है कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। क्योंकि एक राजा थे, वो धन पे घमंड करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे प्रभु से, प्रभु नहीं सुनता था। तो प्रभु के सेवक है कहने लगे कि मेरे फोड़ा निकल गया है, प्रभु नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा कि नहीं सुनेगा। तो उन्होंने एक चीज दे दिया, उन्हें दिया कि तू मर जाएगा। एक चुनौती उनके सामने रख दी, उन्होंने कहा कि तू मर जाएगा, तू करा परमेश्वर नहीं सुना तो तू मर जाएगा। अब वो क्या करने लगे, रो रो के प्रार्थना करने लगे, दीवार के सामने मुंह कर लिए और रो रो के प्रार्थना करने लगे। फिर परमेश्वर ने कहा ठीक कर दिए। तो कैसे सुन लिया परमेश्वर? क्योंकि हम प्रार्थना किस तरीके से कर रहे हैं, हमारा मन क्या परमेश्वर के प्रति है कि नहीं है, या धन के तरफ ही लगा पड़ा है। या बहुत से परमेश्वर है, लेकिन बहुत से परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। हर किसी ने कहा कि सबका मालिक एक है, और सबका मालिक से मिलाने वाला भी सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और वही प्रभु यीशु मसीह जब आपको और हमें जब मिला देते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये चीज़ समस्या है, प्रभु सुन करके उत्तर दे देता है। तो एक ही ध्यान रखिए कि एक से आप प्रेम करेंगे तो आपका जीवन बना रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर 17 से प्रेम करेंगे तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। कहते हैं ना कि पाप से धन घटे। आप चाहते हैं कि आपके घर में आशीष मिले तो पाप मत करिए, पाप से मन फिरा लीजिए। और मन फिरा तो लिए, लेकिन फिर भी जाइए उससे कि मैं इन चीज़ों पे अब कदम नहीं रखूँगा, मैं उसके तरफ नहीं जाऊँगा। और इसलिए 11 में लिया गया है कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों को देख के कारण मेरा विश्वास करो।
कहते हैं कि ऐसे नहीं विश्वास करते हो तो कम से कम काम को देख करके विश्वास करो जो प्रभु ने काम किए। अंधों को आंखें दिए, मुर्दों को जिलाए, लंगड़ों को ठीक किए, दुष्ट आत्माओं को निकाले, और वही प्रभु आपको भी देते हैं। कहते हैं कि जो सुनता है इस पे चलता है, तू भी इस कार्य को कर। तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करके देखें, प्रभु करेगा। यूहन्ना 8:32 में सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य यही है, सत्य से हर कोई व्यक्ति नफरत करता है सत्य पे, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़ी होती है, लेकिन जो उस पर चल लेता है तो कहता है कि अब सच्चाई बहुत अच्छी है, अब कड़वी नहीं है। तो प्रभु कहते हैं सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु है मार्ग, प्रभु यीशु मसीह है, जिस मार्ग के लोग खोज में लगे पड़े हैं कि हम परमेश्वर तक कैसे पहुंचेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो सत्य है, जो सत्य का वचन है, सत्य का ज्ञान है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो जीवन आप जो चल रहे हैं, आपके अंदर जो आत्मा दिया है जिससे आप चल फिर रहे हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो वही जीवन है। उन्होंने कहा कि अगर ये सांस निकल जाए तो तुम्हारा जीवन एक अच्छा जीवन। हम डरते हुए घबराते हुए जीवन काटते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि अच्छा जीवन जियो, क्योंकि मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं आया हूँ। और जैसे मैं तुम्हें जीवन देता हूँ वैसे तुम भी जाकर दूसरों को जीवन दो। बेचारा निराश है, परेशान में है, इतना ढेर सारा आपने घर में रखा है फिर भी परेशान है, और उसमें आप कहो कि सिर्फ एक पे तो ये को ले ले जो जीवन देने वाला है, मार्ग है जिस मार्ग पे। इसलिए कहते हैं राजा दाऊद कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे प्रति कोई पाप न करूं, क्योंकि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और पांव के लिए उजाला है। तो ये है जीवन। परमेश्वर आपके मार्ग में सहायता करेगा, आने जाने में प्रभु आपकी सहायता मदद करेगा। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तो आप व्याकुल मत होइए, घबराइए नहीं। प्रभु पे विश्वास रखते हैं तो सारी चिंता प्रभु पे डाल दो। प्रभु अपनी समस्या, अपनी चिंता, सब कुछ आपके ऊपर हम डालते हैं, और अपना मेहनत करिए, काम करिए, प्रभु आशीष देगा। किस्मत में कभी मत जाइए। अगर कोई व्यक्ति आपको किस्मत का बताता है तो वो आपको धोखा दे रहा, वो खुद धोखे में है, आपको भी धोखे में लेके जा रहा। कर्म करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। और प्रभु को पुकारिए जो एक है, जो मिलाने वाला है परमेश्वर से, और जो आपको जीवन देने वाला है, मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो विश्वास करने वाले के पास प्रभु उस व्यक्ति को आने की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर एक है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने आपको सबके छुटकारे के लिए दाम में दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। तो प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे लिए उस पिता ने दे दिया कि पिता से मिलाने के लिए, परमेश्वर के मिलाने के लिए सिर्फ मसीह है, यीशु मसीह है, और कोई नहीं मिला सकता। कोई धर्म नहीं मिला सकता है, लेकिन यीशु मसीह मिलाएगा। कहते हैं ना, ईसाई धर्म नहीं मिलाएगा, न यहूदी धर्म मिलाएगा, न हिंदू धर्म है, न मुस्लिम धर्म है, न सिख है। ये धर्म परमेश्वर से नहीं मिलाता है, लेकिन मसीह जो मनुष्य है, यीशु मसीह, वो कहते हैं कि मैं पिता से मिलाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर एक है और मिलाने वाला भी एक ही बिचवई है। तो ऐसे हमारा पिता है जो जन्म देने वाला, हमारे परवरिश करने वाला एक ही पिता है, एक ही माँ है, कोई हजारों माँ हमारी नहीं है। हमारा एक ही पिता है, एक ही पति है, और कहते हैं कि पति ही परमेश्वर होता है। तो एक ही पति होना चाहिए, एक ही परमेश्वर होना चाहिए, हजारों परमेश्वर हजारों पति नहीं, एक ही पति, एक ही परमेश्वर, और एक ही मिलाने वाला है जो है प्रभु यीशु मसीह। आपकी समस्या का समाधान वो ही एक ही कर सकता है।
और कोई पृथ्वी के ऊपर दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें या पिता से हम मिल सकें। प्रभु आप लोगों को सभी को आशीष दे। ध्यान रखिए कि मार्ग और सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु आपके लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा है जहाँ पे ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना इस बिजली की रोशनी चाहिए आपको, परमेश्वर की रोशनी रहेगी और खुश और आनंद रहेंगे। परमेश्वर आशीष आइए। धन्यवाद हे पिता, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। आपने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मुझ पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ घर तैयार करने के लिए, और फिर से आऊँगा और लेके तुम्हें मैं वहाँ पिता के पास में जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हें भी रखूँगा। धन्यवाद पिता, सभी पे आशीष अनुग्रह दें, सुनने वालों पे प्रभु, और सुन पे जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में भी कार्य के लिए पिता आपकी प्रार्थना यीशु के नाम से।